हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मिसेज ए पांडे। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासेस ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये मेरा वीडियो 11th क्लास की गर्ल्स के लिए है। मैंने आपको बताया था शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा क्यों हमें जरूरी है। आज मैं बताऊंगी आपको शिक्षा की उपयोगिता क्या है। वैसे तो हम देखें तो शिक्षा हमारी बहुत व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, लेकिन और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि समय, विषय, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसा परिवेश होता है, जैसा हमारा समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा भी बदलती रहती है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर कि शिक्षा की यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखें जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास है। जो शक्तियां हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, उन शक्तियों का यानी उन शक्तियों से हमें हमारे व्यक्तित्व में क्या प्रगति हो सकती है, या वो प्रगति हमारे समाज में किस तरीके से भागीदार बन सकती है, तो वो पूरी तरीके से उसका विकास करने में शिक्षा अत्यंत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, सर्वांगीण विकास में आपके सारे विकास आ जाते हैं, जैसे कि नैतिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यवसायिक विकास। ये सारे विकास हमें शिक्षा के माध्यम से ही, यानी शिक्षा क्या है, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सके। मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतीकरण एवं शोधन। मूल प्रवृत्तियां जो कि हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जैसे कि भय, डर, क्रोध। ये इन सबको शिक्षा एक सही रूप प्रदान करती है। जैसे अगर हमारे अंदर भय है, तो भय हमें किन बातों का होना चाहिए, जो हमारे लिए क्या है, आगे चलकर वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनसे हमें भय होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा सही परिमार्जित रूप देती है। क्रोध भी शिक्षा किस तरीके से उसको परिमार्जित करती है। सपोज करिए हमें बहुत क्रोधित होते हैं, तो क्रोध हमें उस जगह पर दिखाना चाहिए जहां पर कहीं हम देखते हैं कि कहीं गलत हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो हम अपने क्रोध को उस जगह पर दिखा सकते हैं। शिक्षा हमें इन सारी बातों के लिए हमें इन सारी बातों का बोध कराती है। फिर उसके बाद हम देखें चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास। जो शिक्षा जो हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चरित्र और नैतिकता एक दूसरे के बिल्कुल समानार्थी शब्द हैं। हमारा चरित्र अगर अच्छा होगा, यानी हम नैतिक रूप से अच्छे हैं, तो हमारा चरित्र का विकास भी अच्छी तरीके से हो पाता है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र, हमारी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षित करती है। फिर हम देखें प्रौढ़ जीवन की तैयारी। भविष्य में हम जब बालक होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ते हैं, तो शिक्षा हमें प्रौढ़ जीवन के लिए भी तैयार करती है। सामाजिक भावना का विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, पर ये जरूरी है कि हम बहुत इंट्रोवर्ट ना हो, हमारा दायरा थोड़ा बढ़े, यानी हम ये सोचकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें कि एक व्यक्तियों का कई समूह मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। तो एक सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। फिर है उत्तम नागरिक का निर्माण। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर हम ये सारी बातों को अपने में डेवलप पाते हैं, अपने में विकसित पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक उत्तम नागरिक बन सकते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हस्तांतरित होती है। जो सभ्यता, जो संस्कृति हम लेकर पिछले कई युगों से आगे आ रहे हैं, उनको शिक्षा ही क्या कर रही है, एक धरोहर के रूप में हमारे पास रखी हुई है। और हम उस शिक्षा के माध्यम से हम उस अपनी संस्कृति को धीरे धीरे आगे हस्तांतरित करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। फिर सामाजिक सुधार भी संभव है। एक शिक्षित व्यक्ति अच्छे विचारों को उसके अंदर डेवलप होते हैं। एक उसका जो व्यक्तित्व होता है वो मुखर होता है, उसको अब सोचने समझने की क्षमता होती है उसके अंदर। ये सारी चीजें एक उत्तम नागरिक का निर्माण भी करने में सक्षम है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो एक पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी जब एक अच्छा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, कुशल नागरिक जब समाज में बढ़ता है आगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना उसके अंदर होती है, और हमारा राष्ट्र भी एक सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ता है। तो गर्ल्स, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्यों उपयोगी है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शिक्षा के विभिन्न स्वरूप। तब तक कि आप इन सारी टॉपिक को नोट करेंगे और इन सबको प्रिपेयर करते चलेंगे, क्योंकि ये आगे आपके जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें सारे टॉपिक आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।